वार्ड नंबर 22 के कैंडिडेट टीएमसी कैंडिडेट स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आज हमारे साथ बने हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या बीजेपी के गढ़ में टीएमसी सेंध लगा पाएंगी, क्या कहते हैं वो। आइए मैं चलती हूँ उनके पास। क्या कहेंगे सर? जी, सेंध लगाने की बात ऐसी है कि आज वार्ड नंबर 22 की जो स्थिति है वहाँ के लोगों से हम मिल रहे हैं और मैं वार्ड नंबर 22 के लिए नया नहीं हूँ। मैंने अपना आधा महीना जीवन मैं 22 और 23 से ही जीवन गुजारा है मैंने। तो आज जो वहाँ की जो स्थानीय पार्षदा है श्रीमती मीना देवी पुरोहित, वो हमारे एक परिवार के सदस्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर हम उनका सम्मान करते हैं। आप आइए, मिलिए, बैठिए, मगर आपके पास आपने वार्ड के लिए कुछ भी काम नहीं किया। मैं उनसे यही कहूँगा कि आप लोगों के पास जब जाए ना तो आप अपने काम बताएं कि वार्ड नंबर 22 में आपने चिकित्सा के लिए क्या काम किया है। वार्ड नंबर 22 में आपने एक चिकित्सा केंद्र नहीं खोला। वहाँ के लोगों को रात बिरात दिक्कत होती है तो कहीं और जाना पड़ता है, भागना पड़ता है। कितने लोग कोरोना काल में चले गए और मैंने कोरोना काल में खुद यहाँ से राजस्थान, बिहार, यहाँ से ट्रेन, बस सब छोड़ने का काम किया हम टीएमसी कार्यकर्ताओं ने। तो आज मैं एक कार्यकर्ता हूँ, टीएमसी का साधारण कार्यकर्ता हूँ। मुझ कार्यकर्ता को पर पार्टी ने विश्वास जताया है, माँ माटी मानुष की सरकार ने विश्वास जताया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व ने ये कहा है कि भैया निर्देश दिया है कि इस वार्ड को डेवलपमेंट की आवश्यकता है। आप सोचिए, एमएलए हमारा है, एमपी हमारे हैं, और उसके बाद में अगर आप पार्षद नहीं होते तो जो जीतते हैं वो बोलते हैं भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो आप क्यों बैठे हैं? आप एक बार, सिर्फ एक बार सबको ये आप खुद कहिए कि भाई आप अगर वार्ड 22 के हितैषी हैं तो आप वार्ड नंबर 22 के लिए तृणमूल कांग्रेस का बोर्ड बन रहा है। हम लोग उत्तर कोलकाता की 60 में 60 सीटें जीत रहे हैं। 60 में 60, एक नहीं, सारी की सारी सीटें तृणमूल कांग्रेस जीतने जा रही है। तो आप ये सोचकर हर जो भी लोग हैं, मैं बोलता हूँ कौन बीजेपी करता है कौन कांग्रेस करता है, कुछ आता जाता नहीं है उसमें। आपको अपने स्थानीय लोगों से ये पता करना पड़ेगा कि आपके वार्ड में क्या विकास हुआ। आप सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर वोट करना है। मैं 100% आश्वस्त हूँ कि इस आने वाले चुनाव में मैं भारी से भारी मतों में विजय प्राप्त होगी। कौन कौन सी समस्या अभी है वार्ड में जिस पर आप काम करना चाहते हैं? जी, सबसे पहले मेरी समस्या, जो समस्या मैंने पिछले कोरोना काल में देखी है कि लोगों की जो स्थिति थी, लोगों के पास वहाँ पे स्वास्थ्य के लिए कोई एक सिंगल केंद्र नहीं है। आज हमारे विधायक जब बने उस समय कोविड का सेकंड फेज चल रहा था। सेकंड वेव के समय में हम लोगों ने आसाराम भिवानी वाला अस्पताल है, पार्षदा के घर के सामने ही है, बरसों से बंद पड़ी है। उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया कि मैं उस अस्पताल को चालू करूं। हमारे विधायक जी को पास हम लोग गए और हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर आप ऑक्सीजन पार्लर खोलिए। उन्होंने मतलब जी जान लगा दिया। विदिन 5 डेज वो अस्पताल चालू हो गई। आज भी वहाँ छोटी मोटी सेवाएं मिल रही है और आने वाले समय में हमारा टारगेट है कि हम इसको यहाँ पे एक अच्छा, बहुत अच्छा चिकित्सा केंद्र खोल करके इस वार्ड को 1 नंबर वार्ड करने का टारगेट है। ये गेटवे ऑफ कलकत्ता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन वाला वार्ड है। आप पोस्ता जैसा बाजार, आप राजा कटरा जैसा बाजार, आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। आप लोगों को धोखा मत दीजिए, आप लोगों के विकास के लिए काम करिए और अन्यथा आने वाला जो जनरेशन है वो आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। तो सर ये पूछना चाहूँगी कि चूंकि आप नए कैंडिडेट हैं तो आपके जो जनता है, जनार्दन है, वो भी थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगी। तो वो अगर आप थोड़ा परिचय दें कि पिछले कितने दिनों से आप राजनीति में जुड़े? जी, यहाँ की जो भी जनता है स्थानीय, मैं वार्ड के लिए नया नहीं हूँ। मैंने अपना जीवन, मैं मैसरी भवन है उस वार्ड में, मैं उस सभा के अंदर में मैं मैसरी क्लब का खेल मंत्री रहा हूँ। राजस्थान ब्राह्मण संघ विप्र फाउंडेशन जैसी सामाजिक संस्था है जो उसी वार्ड में है, मैं उस सबका आरंभिक काल से वहाँ से जुड़ा हूँ। पिछले 25 साल से मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ। नींबूतला स्पोर्टिंग क्लब है और भी स्थानीय नींबूतला चौक में मैंने अपना आधा, मतलब 20 साल में वहीं पर शाम को चाय पीने क्लब में, वहाँ CIT पार्क में, मुखराम करोडिया में मैंने क्रिकेट खेला है। तो मैं वहीं का हूँ। वहाँ के जितने स्थानीय लोग हैं सब जानते हैं मुझे, बाई फेस सब जानते हैं। कार्यकर्ता होने के नाते मुझे ये काम मिला है और मेरा ये लक्ष्य है कि मैं 22 नंबर वार्ड को किसी भी हालत में, और सभी लोग मुझे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया आपको टिकट मिला, हम लोग आपके साथ हैं, भैया आपको टिकट मिला, हम आपके साथ हैं। माताएं बहनें सबका आशीर्वाद प्राप्त करने मैं घर घर जा रहा हूँ और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये बहुत शानदार जीत होगी और इस जीत के साथ हमारा 2024 में ममता बनर्जी दिल्ली के सीट पर बैठेगी। आप ये भी मैं इसके साथ बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे पुरानी सीट है ये बीजेपी की। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का जब वर्चस्व नहीं था, शांतिलाल जी जैन जीता करते थे। शांतिलाल जैन जी ने जब ये लेडीज वार्ड हो गया तब उनके मित्र की पत्नी को ये टिकट दे दिया। उसके बाद से ये घरों में जाकर लोगों का कोई अच्छा अपोजिशन नहीं हुआ, मगर इन्होंने काम कुछ नहीं किया।
आप वोट जब मांगेंगे, पार्षद 5 साल, आप रिपोर्ट कार्ड होता है, एक बच्चा स्कूल में जाता है उसका रिपोर्ट कार्ड होता है, तो जनता को मैंने इसी शर्त पे वोट मैं मांग रहा हूं कि आप एक बार मुझे नहीं, एमएलए आपका है, एमपी आपके हैं, सरकार बोर्ड तृणमूल कांग्रेस का बनने जा रहा है, मेयर तृणमूल कांग्रेस का बनने जा रहा है, और पार्षदा आपकी कुछ नहीं करेगी। आपकी नालियों के मतलब आप जाके देखिए, गंगा घाट के किनारे ऐसे ऐसी बदबूदार गलियां हैं, मतलब बदबू आती है, रास्ते खुदे हुए हैं, कुछ भी सफाई नहीं है, कुछ भी वार्ड में काम नहीं हुआ है पिछले। और मैं बोलती मैं कुछ हेल्पलेस हूं, मैं नहीं, जब आप हट जाइए, आप युवाओं को मौका दीजिए। मैं उनके समाज को मैंने उनको यही कहा, जब मुझे कैंपेनिंग की, मैंने उनको कहा कि आप मुझे सुझाव दीजिए कि वार्ड का विकास कैसे हो सकता है, मैं काम करके दिखाऊंगा। अगर नहीं करूं तो अगली बार जनता के पास वोट मांगने नहीं आऊंगा। धन्यवाद। एमएलए आपके हैं, एमपी आपके हैं, सभी आपके हैं। यही विरोधी पार्टियां भी आरोप लगाती रही है कि हमें सत्ता पक्ष विरोधी होने के कारण सहायता नहीं मिलती है, इसलिए हम लोग डेवलपमेंट विकास का काम नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे? जी, काम करने की नीयत होनी चाहिए। एमएलए हमारे हैं, एमपी हमारे हैं। आपको मैं एक विश्वास दिलाता, अभी पुराना जो भी कोरोना वैक्सीनेशन हुआ, इस वैक्सीनेशन में हमारे इस जोड़ा साखू कॉन्स्टिट्यूंसी में करीबन 2 लाख वोटर्स हैं। तो हम लोगों ने कम से कम, हमारे जो विधायक है विवेक जी गुप्ता ने ना 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन इस जोड़ा साखू में सिर्फ लग चुकी है। आपकी नीयत काम करने की होनी चाहिए। आप कार्यकर्ता होके भी बहुत काम कर सकते हैं और आप एक बड़े नेता होके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आप आरामदायक गद्दियों में बैठ करके बड़े, और ये एक्चुअली क्या है, इनके हाथ में कुछ नहीं है, इनके और एक जन और है, वही सारा संभालते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से वो बड़े होंगे ना। आप वार्ड में जाइए, लोगों से पूछिए कि काम करने के समय आप किसको फोन करना पड़ता है, उस समय पार्षदा नहीं उठाती है। क्या है ये सब? कुछ नहीं है। इन्होंने बर्बाद कर दिया है वार्ड को। इस वार्ड के ऊपर जंग लगी हुई है। जिस तरह ममता बनर्जी ने 30 साल पुराने वामपंथी शासन को, 33 साल पुराने को उखाड़ के फेंका है, इस वार्ड हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम जोरदार बहुमत के साथ 22 नंबर वार्ड को जीतने जा रहे हैं। तो स्वयं प्रकाश जी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है और कहते हैं कि अगर वो जीत के आएंगे तो 22 नंबर वार्ड के लिए खुलकर विकास का काम करेंगे। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं प्रीति पासवान, CNN राष्ट्रीय, कोलकाता।